अस्सलाम वालेकुम। काबिल साद एहतराम किसान भाई और मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किसान टाइम चैनल से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान किरानी। नाज़रीन, अमूमी तौर पर जो फसल इस वक्त तैयार होती है, यानी कि कपास की फसल का एंड हो रहा होता है, बाजरे की फसल का एंड हो रहा होता है और इसके साथ साथ चावल की फसल का एंड हो रहा होता है। तो ये जो तीनों फसलात का मैंने नाम लिया है, इन फसलात के जब इख्तिताम होता है तो इख्तिताम में हमारे रवैयात जो हैं ज़मीन की तैयारी के, वो मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ होते हैं। यानी अमूमी तौर पर हमने आप देखा है कि लोग कपास की जो छिटियाँ हैं, वो जो बाकियात हैं, वो काट के उसे ले जाते हैं, वो लकड़ी जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह जो हमारे पास बाजरा है, उसका ऊपर वाला सिट्टा जो है वो काटने के बाद वो नीचे जो बचता है उसको घास के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और या आजकल हमने देखा है उसे भी काट के खुश्क करके भट्ठे वगैरह जो हैं उनमें जलाने के लिए उसे भेज दिया जाता है। और इसी तरह जो चावल हैं, वो जो मशीन जब उसे काट लेती है तो ऊपर उसकी जो पराली है, उसको इस तरह करते हैं कि आजकल उसे भी सेल कर देते हैं। वो ट्रकों में, मुख्तलिफ फलों में, या आजकल वो G1 का दौर है, वो वाले लोग ले जाते हैं, ज़मीन की मल्चिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ज़मींदार ये 3 चीज़ें ज़ाय कर देता है। मेरे हिसाब के मुताबिक और मेरे तजर्बे के मुताबिक इनको ज़ाय कर देता है। अब सोचने की बात यह है कि हमने कपास को, चावल को या बाजरे को DAP खाद दी, या हमने उसे NP दी, या हमने उसे पोटाश दी, या हमने उसको सल्फ़र दी। तो ये DAP जो हमने दी है, हमने उसको NP दी है, या हमने उसको पोटाश दी है, या जो हमने सल्फ़र दी है, क्या ये सारी की सारी जो जो हमने खादें उसको दी हैं, ये उसके फल में, बीज में कन्वर्ट हुई हैं, मुकम्मल तौर पर उसमें चली गई हैं? नहीं मेरे भाई, ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं है, कभी भी मुमकिन नहीं है। जिस तरीके से हम साइंसी तौर पर देखते हैं कि जिस मशीन की जो इनपुट होती है, आउटपुट उससे थोड़ी उसकी कम होती है, जितनी हम इनपुट उसे देते हैं आउटपुट उससे कम होती है। यानी जितनी नाइट्रोजन, जितनी पोटाश, जितनी फास्फोरस, जितना सल्फ़र हम पौधे को मुहैया करते हैं, वो सारे का सारा बीज में नहीं आता, वो पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों में बाकी रह जाता है। यानी कुछ हिस्सा पत्ते में रह जाता है, कुछ हिस्सा जैसा कि वो हम देखते हैं ना, वो कपास की जो वो सांगलियाँ जिसे बोलते हैं उसमें रह जाता है, कुछ हिस्सा उसके तने में रह जाता है। ये कपास की हम बात की है, सेम यही बाजरे की बात है, सेम यही चावल की बात है। और फिर हम जब इसको काट के, यानी कपास को काट के जब हम घर में जलाते हैं, तो आप ये समझ लीजिएगा कि आप पोटाश जला रहे हैं, आप समझ लीजिएगा कि आप सल्फ़र और फास्फोरस का कुछ हिस्सा जो है ना आप जला रहे हैं। जो आपने पोटाश डाली थी ना फसल में, तो इसका मकसद है कि वो आप लोग घर जला रहे हैं। तो नाज़रीन, गुजारिश ये है, सबसे अहम आज का पैगाम और सबसे अहम हमारी तरफ से गुजारिश और सबसे अहम ज़मीन का हिस्सा ये यही है कि खुदारा ये जो फसलात की बाकियात हैं, ये लाजमी तौर पर इनका जो है ना रूटावेटर के साथ ज़मीन के अंदर कुतरा करवाएं। आपको कम अज़ कम 30 से 40% खादों की बचत होगी, एक नंबर। और दूसरा नंबर, आपका जो रकबा है, आपकी जो ज़मीन है, वो नेचुरली रिच होगी, नेचुरली कुदरती तौर पर वो अमीर हो जाएगी जो आपकी ज़मीन है, अगर आप बाकियात उसके अंदर कुतर देते हैं। अब बात रही कि बाकियात अंदर कुतरेंगे और हमसे मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल किए जाते हैं। ज़ाहिर बात है कि जो बंदा काम करता है उसी पर एतराज़ उठाया जाता है, काम ना करने वाले पर एतराज़ नहीं उठाया जाता। हम भले की बात हम बताते हैं, तो जैसे बात आगे जाती है तो बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ किस्म के एतराज़ात लगाते हैं। इस पे भी गोया एतराज़ात तो उठेंगे कि ज़मीन में जब इन चीज़ों का कुतरा किया जाएगा तो इनके फ़लाँ नुकसानात हैं। तो मैं गुजारिश करता चलूँ, उनसे पहले मैं उनके तदारक भी बता रहा हूँ, इसके बाद भी कोई अगर सवाल बाकी होगा तो फिर भी हम बताएँगे।
गुजारिश ये है कि जब ज़मीन में हम इन चीज़ों का कुतरा करते हैं तो दोस्त साथ बोलते हैं जी स्योंक लग जाएगी, इन कीड़ा लग जाएगा, फलां हो जाएगा, फलां हो जाएगा। ये मेरे भाई हमारी कहने की बातें होती हैं। ये सारी चीज़ें डिकम्पोज हो जाती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं होता है। आप सल्फ़र इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आप दूसरी और खादें जो है ना इस तरह की इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो इसे हल कर रहे होते हैं। हाँ, रोटावेटर चलाना है, मगर किस तरह चलाना है इसका एक तरीका है। इसका एक छोटा सा टेक्निकल मसला है जो हमारे तजर्बे में आया, हम आपको वो बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। जब आप कपास को कुतर रहे हैं, जब आप चावल को कुतर रहे हैं, जब आप इसी तरह जो है ना बाजरे के बाकियात को कुतर रहे हैं, रोटावेट कर रहे हैं ज़मीन के अंदर, तो उस वक्त आप लोगों ने एक काम करना है। आपने ज़ाहिर सी बात है कि कपास जो 6 फुट 7 फुट का लंबा जिसका कद है, अब वो एक दफ़ा रोटावेटर फेरने से तो वो रकबा नहीं बनेगा आपका, आपको 2 से 3 मरतबा फेरना पड़ सकता है। लास्ट ईयर मेरी कपास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हाइट वाली थी, तो मैंने उसे 3 दफ़ा रोटावेटर फेरा था, और हो सकता है कि दूसरी दफ़ा पे भी बन जाए। लेकिन आपने करना ये है कि जब आपने एक दफ़ा रोटावेटर को फेरना है, जब आप एक दफ़ा रोटावेटर को फेरते हैं तो आपने पहली दफ़ा फेरने के बाद 1 एकड़ के अंदर 10 किलो यूरिया खाद का छटा कर देना है। अब ये यूरिया खाद हमने क्यों बताई, ये बड़ी टेक्निकल बात है। इसी तरह जब बाजरे को आप लोग एक दफ़ा रोटावेट कर लेते हैं तो उसके बाद आप लोगों ने 10 किलो छटा कर देना है। अगर चावल हैं उनको भी आपने एक दफ़ा रोटावेटर लगाया है तो उसके बाद 10 किलो आपने यूरिया खाद का छटा कर देना है। अब जो 10 किलो आपने यूरिया खाद का छटा किए, ये करेगी क्या? यूरिया खाद आपकी कुतरी जाने वाली छींटी, आपके बाजरे के बाकियात या चावलों के बाकियात, उनको डिकम्पोज करने में, यानी देसी जबान में ऐसे कहेंगे कि गलने सड़ने में, ये जो यूरिया का 10 किलो हम कह रहे हैं कि जमीन की तैयारी के दौरान इसका छटा कर दें, पहला रूटर चलाकर इसका छटा करें, ऊपर फिर रूटर चलाएं, ताकि वो जो खाद हमने 10 किलो छटा की है, और ये 10 किलो एनफ है, काफी है। ये 10 किलो यूरिया खाद जो नीचे छटा करेंगे, ये डिकम्पोजिंग का जो अमल है, उसके तोड़ फोड़ का जो अमल है, लकड़ी को जरखेजी में बदलने का जो अमल है, लकड़ी से पोटाश निकल के जमीन को लगने का जो अमल है, इसी तरह चावल से के तने से, इसी तरह बाजरे के तने से वो जो पोटाश और साथ ही जनाब फास्फोरस, वो जो चीजें उसमें पहुंच चुकी हैं सल्फर की, उनका दोबारा रिसाइकल होने के अमल को ये आपकी यूरिया तेज कर देगी, और आपकी उसी फसल पे आप लोगों को इसकी पोटेंशियल नजर आएगी। नाज़रीन, हम एक नतीजे पे पहुंचे हैं, हम तजर्बे पे पहुंचे हैं। जिस खेत को हमने काटा था ना लास्ट ईयर, जिसमें कपास छिटी हमने कुतर दी थी और उसके ऊपर हमने फसल लगाई, और एक साथ खेत में हमने कपास छिटी कुतरी नहीं बल्कि काट के किसी को दे दी। ठीक है, जहरी बात है, मांगने वाले बहुत होते हैं। वो कहते हैं कि दोस्त अहबाब लोग कह रहे होते हैं कि ये छिटी हमें दे दो, ज़रूरत की चीज़ है, तो किसी को बाज़ का देनी भी पड़ती है। तो लास्ट ईयर मेरा ये तजर्बा रहा है कि जिसमें हमने कपास छिटी नहीं कुतरी और जिसमें कुतरी है, तो फसल का इतना फर्क रह गया। ये देखें, मेरे हाथ का ये वाया देख लें, ये वाया देख लें, यानी जिसको हमने जहां कपास छिटी नहीं कुतरी थी उसका लेवल ये नीचे वाले हाथ पे था, और जिस पे कुतरी थी ये ऊपर वाले हाथ पे था। इतना, यानी 1 फुट का राय की जो फसल थी मेरी वहां पर, तो 1 से 1.5 फुट जो है ना उसमें वाज़े फर्क नजर आ रहा था। मैंने माहिरीन को ले जाकर दिखाया था, मैंने कहा आज देखो, मैंने दोनों पे न्यूट्रिशन खादें सेम इस्तेमाल की हैं, फार्मूला बिल्कुल सेम इस्तेमाल किया है, लेकिन एक प्लाट नीचे बैठा है, एक प्लाट ऊपर उठा हुआ है, तो इसका फ़र्क क्या है? तो माहिरीन जब मैं वहाँ ले गया तो लोग जो है ना, अच्छे अच्छे दाना लोग सर पकड़ के खड़े थे कि ये फ़र्क क्यों आ रहा है जबकि फार्मूला सेम है। और मैंने बताया कि ज़मीन की पोटेंशियल भी सेम है। तो नतीजा यही निकला कि बीच में जो बाकियात जहाँ कुतरी गई हैं, वो जाकर नेचुरल खाद में बदली हैं और उनके नतीजे ज़्यादा अच्छे हैं। जहाँ बाकियात नहीं कुतरे गए, वहाँ जो है ना वो उसके नतीजे अच्छे नहीं हैं। हमें वहाँ दूसरी खादें इस्तेमाल करते भी हैं, लेकिन फिर भी हमें उनके नतीजे अच्छे नहीं मिलते।
नाज़रीन, हमारे पास एक इंतहाई एक हमारे जहन के मुताबिक एक बेहतरीन आइडिया था और एक हमारा बेहतरीन तजर्बा था जो साबका सालों में हमने किया है, तो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इसी तरह हम आप अपने तजर्बात आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। हाजिर होंगे इसी तरह नेक्स्ट बेहतरीन तजर्बे के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।